जी, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सब सलामत होंगे। काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, परंतु जब भी समय मिलता था तो टेलीग्राम पर, ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट करता रहता था और करता रहूँगा। बहुत दिनों के बाद बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बहन जी से मैंने बातचीत किया था और मैंने यही सवाल उठाया था, जिस सृष्टि में नारी और पुरुष दोनों हो, उस सृष्टि में बिना पुरुषों से ही मरियम गर्भवती कैसे हो गई? तो अंत तक उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अभी आप लोगों ने यह क्लिप देखा। यह भाई साहब रविवार को जिस नंबर पर लोग फ़ोन करके प्रार्थना करवाते हैं, उस नंबर पर फ़ोन करते हैं जो एक महिला उठाती है, उससे सवाल करते हैं, जबकि रविवार को सभी लोग व्यस्त रहते हैं। आगे रिकॉर्डिंग में देखेंगे, वो औरत बता भी रही है कि मैं मीटिंग में हूँ, फिर भी इनको सवाल जवाब करना है। ऐसे ऐसे दिमागी अपंग लोग पड़े हैं। यह एक कॉमन सवाल है जो अक्सर हिंदू पूछते हैं कि मरियम कैसे गर्भवती हुई। इस सवाल का जवाब बाइबल के वचन से ही देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है मरियम के गर्भधारण के विषय में। उसके बाद हम सवाल करेंगे हिंदू धर्म के भगवानों को लेकर कि इनके भगवान कैसे पैदा हुए। उसके बाद इंतजार करेंगे क्या जवाब आता है। तब थोड़ा बात है, मुझे आप समझा देंगे थोड़ा? अभी तो संडे मीटिंग चल रही है, कोई बात नहीं, बताइए आप क्या बात है। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैथ्यू 1 अध्याय 18 पेज वचन में लिखा है कि मरियम की मंगनी हो गई, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। ये देख के यूसुफ ने त्यागना चाहा था, और बाद में प्रभु के स्वर्गदूत ने स्वप्न दिखाया कि मरियम को मत त्यागो, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई है। हाँ, इसी को थोड़ा आप मुझे समझा देते तो। बिल्कुल। वीडियो क्लिप में देखा यह हिंदू भाई मत्ती 1:18 को पढ़ा। एक बार हम भी पढ़ते हैं मत्ती 1:18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम कैसे गर्भवती, उसके लिए हम लूका की पुस्तक में देखते हैं। लूका क्या कहता है? लूका अध्याय 1 आयत 26 से 35 तक। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगे कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन इसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बाइबल से हम लोगों ने देख लिया कि मरियम कैसे गर्भवती हुई। अब हम हिंदू धर्म ग्रंथों से सवाल करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं यहाँ ज़्यादा रेफरेंस इस्तेमाल नहीं करूँगा, वैसे तो मेरे पास दर्जनों रेफरेंस है, तो विशेषकर 2 रेफरेंस पढ़ेंगे। पहला रेफरेंस है लिंग पुराण से। लिंग पुराण पूर्वार्ध अध्याय 16 श्लोक 31। मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, उन ब्रह्म के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ। यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ तो इन हिंदुओं को बहुत आपत्ति है, लेकिन इनके ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है लिंग पुराण अध्याय 16 श्लोक 31 में ब्रह्मा कमल से पैदा हुए। कमल कैसे गर्भवती हुआ भाई? कोई बताएगा कि कमल गर्भवती हो जा रहा है? यानी कमल से पैदा होने का मतलब कि कमल को किसी ने प्रेग्नेंट जरूर किया होगा, तभी तो कमल से पैदा हुआ। या कमल ब्रह्मा का माता हुआ तो ब्रह्मा का पिता कौन हुआ?
कोई हिंदू भाई इस सवाल का जवाब देगा? आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। ब्रह्मा के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ। यह कौन सा ज्ञान विज्ञान है भाई? अब ब्रह्मा को किसने गर्भवती कर दिया जो योनि के स्थान पर माथे से शंकर जी को जन्म देना पड़ा? भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया। इनके यहाँ तो कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ। कोई बताएगा कमल का पति और ब्रह्मा जी का पिता कौन था? और ब्रह्मा जी के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ तो शंकर जी का पिता ब्रह्मा हुए, तो मुझे यह जानना है शंकर जी की माता और ब्रह्मा जी का पत्नी कौन थी? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। एक और रेफरेंस देख लेते हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 17 श्लोक 7। मैंने पहले ही इस समय में प्रख्यात भालू जामवंत को उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि वह मेरे जम्हाई वाले चेहरे से अचानक प्रकट हुए थे। अरे वाह, रामायण भी पुराणों से कम नहीं है। जमाई वाले चेहरे से अचानक प्रकट हुए भालू जामवंत। यहाँ पर एक श्लोक दिखाया है जिसमें यह नहीं लिखा है कि जामवंत किसके चेहरे से प्रकट हुए। तो बता दूं, जब आप इस श्लोक को संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के चेहरे से अचानक भालू जामवंत प्रकट हुए थे। और वाल्मीकि रामायण के कुछ अन्य संस्करणों में या फिर ऑनलाइन जो रामायण है उसमें कहीं लिखा है कि मतलब कि ब्रह्मा जी के मुख से अचानक जामवंत जी प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर हम हिंदू भाइयों से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। इन लोगों के अनुसार बिना वीर्य अर्थात नर और मादा के समागम के बिना कोई गर्भवती नहीं हो सकता। तो यह ब्रह्मा जी के अपने चेहरे से जामवंत को अचानक प्रकट हुए, तो क्या ब्रह्मा जी ने किसी भालू का वीर्य पिया था या संभोग किया था? वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 17 को आप लोग गूगल से या फिर पीडीएफ के माध्यम से आप लोग ज़रूर पढ़ें। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में दिए गए सारे रेफरेंस मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा, जहां आप लोग रेफरेंस उठाकर तुन्नी समाज से सवाल पूछ सकते हैं। एक मज़े की बात बताऊं, शंकर जी और जामवंत दोनों भाई थे, क्योंकि दोनों ब्रह्मा जी से पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी के दो पुत्र शरीर के दो अलग अलग अंगों से पैदा हुए, शंकर जी माथे से और जामवंत जी चेहरे से। कुछ संस्करण में लिखा है कि मुख से। आशा करता हूं कि कोई ज्ञानी जन हमारे हिंदू भाई हमारे सवालों का जवाब देने जरूर आएंगे।